हम आज यौगिक और मिश्रण के मध्य अंतर देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। यौगिक और मिश्रण के मध्य अंतर। यौगिक यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से बनते हैं। यौगिकों में उनके अवयवी तत्वों के परमाणुएं आपस में किसी न किसी रासायनिक बंध से जुड़े होते हैं। वह रासायनिक बंध होते हैं आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध या उपसहसंयोजी बंध। जबकि मिश्रण में उनके तत्व आपस में रासायनिक बंध से नहीं जुड़े होते हैं। सेकंड अंतर है, यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान निश्चित अनुपात में होते हैं। यौगिक में जो उनके तत्व जो होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में होते हैं और द्रव्यमान के दृष्टिकोण से भी एक निश्चित अनुपात होता है, यानी कि एक निश्चित परसेंटेज में होते हैं। इसी कारण से यौगिक का एक निश्चित सूत्र होता है, यानी कि फॉर्मूला होता है। जबकि मिश्रण में तत्वों या यौगिकों के द्रव्यमान निश्चित अनुपात में नहीं होते हैं। यौगिक हमेशा समांगी होते हैं, यानी यह होमोजेनस होता है, किसी प्रकार का इसमें हेट्रोजेनस गुण नहीं पाई जाती है, समांगी प्रकृति का होता है। जबकि मिश्रण समांगी या विषमांगी दोनों हो सकते हैं। फोर्थ अंतर है, यौगिक में तत्व अपनी पहचान खो देते हैं तथा यौगिक का अपना ही गुण होता है। यौगिक विभिन्न तत्वों से बना होता है, तो जिन तत्वों से मिलकर बना होता है उन तत्वों का जो स्पेशल जो गुण होते हैं, यानी उसके जो विशिष्ट गुण होते हैं, वह गुण हट जाते हैं, जबकि यौगिक के अपने ही एक अलग गुण आ जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लें, सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, एक यौगिक है। तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम का अपना एक गुण है, जबकि जबकि सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन दोनों का गुण नहीं होता है। अगर हम सोडियम तत्व के गुणों का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि सोडियम धातु है, वह बहुत ही ज्यादा क्रियाशील है, इसमें धात्विक चमक होती है, धात्विक खनक होती है, विद्युत के चालक होते हैं। जबकि सोडियम क्लोराइड में सोडियम परमाणु जो होते हैं सोडियम आयन के रूप में होते हैं, यानी कि वो Na+ के रूप में होते हैं। तो Na+ का जो गुण होगा वही गुण सोडियम क्लोराइड में होगा। इसी प्रकार से क्लोरीन गैस जो होती है बहुत ही विषैली होती है, बहुत ही तीखा गंध वाली होती है। जबकि सोडियम क्लोराइड जो होता है उसमें जो क्लोरीन होते हैं वह Cl- के रूप में होता है और Cl- का गुण उससे बिल्कुल भिन्न होता है। यानी सोडियम क्लोराइड का गुण जो होता है उनके सोडियम और क्लोरीन के गुण से बिल्कुल अलग होता है। जबकि मिश्रण में यदि वह तत्वों का मिश्रण है या यौगिक का मिश्रण है तो मिश्रण में उनके अवयवी तत्वों या यौगिकों के गुण शामिल होते हैं या होते हैं, वह अपनी पहचान नहीं खोते हैं। यौगिक निर्माण से ऊष्मा, विद्युत या प्रकाश का उत्सर्जन या अवशोषण हो सकता है। यानी जब यौगिक का निर्माण होता है, जैसे मैं सोडियम और क्लोरीन की बात कर रहा था, तो सोडियम और क्लोरीन की आपस में अभिक्रिया कराई जाती है तो एक सोडियम क्लोराइड का यौगिक बनता है। तो इस समय काफी मात्रा में ऊष्मा निकलती है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें, कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया एक दहन क्रिया है, लेकिन इससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बन रहा होता है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन की आपस में अभिक्रिया हो रही होती है, तो उस समय ऊष्मा मुक्त होती है। यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जबकि मिश्रण के निर्माण के समय किसी प्रकार का कोई ऊष्मा का परिवर्तन नहीं होता है, न ही इससे विद्युत बनती है और न ही प्रकाश का उत्सर्जन होता है। जैसे एक एग्जांपल देखें, नमक और शक्कर को आपस में मिलाने से मिश्रण का निर्माण होता है। तो उसमें नमक का भी गुण होता है और शक्कर का भी गुण होता है, लेकिन किसी प्रकार से उसमें ना तो ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊष्मा का निर्माण होता है, न विद्युत का निर्माण होता है, न प्रकाश का उत्सर्जन होता है। बिल्कुल आपस में ये मिक्स हो जाते हैं। यौगिक के निर्माण के समय
ऊष्मा, विद्युत तथा प्रकाश का उत्सर्जन या अवशोषण होता है, जबकि मिश्रण के निर्माण के समय किसी भी प्रकार का ऊष्मा या विद्युत या प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है। अगला अंतर है, इनके अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। अगला अंतर है, यौगिक के अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, जबकि मिश्रण के अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ, यदि हमारे पास कोई यौगिक है, तो जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन को अलग करने के लिए कोई भौतिक विधि नहीं होगी कि यानी सोडियम क्लोराइड को लिए और सोडियम को हमने छान करके अथवा उसे चिमटी द्वारा अलग करके अथवा उसे विलयन बना करके अलग कर लें। इसको अलग करने का तरीका होगा, कोई रासायनिक विधि होगी या कोई विशेष विधि होगी। जबकि मिश्रण को अलग करने के लिए उसे छाना जा सकता है। मिश्रण में उनके अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, जैसे कि उनको चिमटी द्वारा, अगर क्रिस्टल्स के फॉर्म में हो तो उनके क्रिस्टलों को माइक्रोस्कोप से देख करके चिमटी द्वारा अलग कर सकते हो, या फिर उनको विभिन्न विलायकों में उनके घुलने के आधार पर अलग कर सकते हैं, या ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग कर सकते हैं जिसको सब्लिमेशन कहते हैं, या इसी प्रकार से आसवन विधि द्वारा या क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा। यानी इस प्रकार से हम छानकर, विलायक में घोलकर, डिस्टिलेशन द्वारा यानी जिसको आसवन कहते हैं, या ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा या क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। यह भौतिक विधियां हैं। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। परमाणु एवं अणु में अंतर। परमाणु जो है तत्व का सूक्ष्मतम कण है, यानी कोई तत्व है जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लोहा, इनका जो सबसे छोटा कण होता है उसे हम परमाणु कहते हैं। जबकि यौगिक का सूक्ष्मतम कण होगा उसे हम अणु कहेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, जबकि उसका सूक्ष्मतम कण होगा उसमें एक कार्बन परमाणु और 2 ऑक्सीजन परमाणु होंगे और इस प्रकार से एक अणु का निर्माण करेगा। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक में एक सबसे छोटा कण जो होगा जिसे हम CO2 से प्रदर्शित करते हैं वह अणु कहलाता है। दूसरा अंतर है, सभी परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं। मतलब परमाणु में जो होती हैं उनमें कोई ना कोई संयोजकता होती है। कुछ अक्रिय गैसों को छोड़ करके, उन अक्रिय गैसों के परमाणुओं को छोड़ करके बाकी जितने तत्वों के परमाणु होते हैं उनमें क्रियाशीलता होती है। उनकी कुछ न कुछ संयोजकताएं यानी कि वैलेंसी होती है, जिसके कारण वह इलेक्ट्रॉन दान कर या ग्रहण कर या साझा कर यह दूसरे परमाणुओं से संयोग करती हैं, जिससे वह अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है कि वह अपने निकटतम अक्रिय गैसों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए वह किसी न किसी प्रकार से आपस में संबंध स्थापित कर लेती है, जिससे वह स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकती है। जबकि यौगिक की अणु जो है स्वतंत्र रूप से रह सकती है। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी अणु के प्रकार। अणु 2 प्रकार के होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल 2 प्रकार के होते हैं, तत्व के मॉलिक्यूल और कंपाउंड के मॉलिक्यूल। तत्व एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल क्या होंगे, जैसे O2, H2, Cl2, F2, Br2, O3, P4, S8, ये सभी तत्व के अणु होते हैं। कंपाउंड के मॉलिक्यूल में होता यह है कि 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्वों के परमाणुएं एक निश्चित अनुपात में आपस में मिली होती हैं, जैसे H2O, NH3, CO2, CO, C2H5OH आदि। एक प्रश्न पे ध्यान देते हैं, जल में नमक का मिश्रण विलयन है जबकि तेल और जल का मिश्रण विलयन नहीं है, क्यों? जल में नमक का मिश्रण, देखिए विलयन का मतलब होता है समांगी मिश्रण, विलयन कहलाता है। विलयन की एक परिभाषा सुनिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। मिश्रण है 2 प्रकार का होगा, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण।
होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर यानी समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण को विलयन कहेंगे। जल में नमक जो है पूरी तरह घुल जाती है और समांगी मिश्रण बना लेती है। नमक का मिश्रण समांगी मिश्रण होने के कारण विलयन है। जबकि तेल और जल को आपस में मिलाएंगे, मिक्स करेंगे तो दोनों अलग हो जाती हैं। इस प्रकार वह समांगी नहीं होती है, जिसके कारण हम उन्हें विलयन नहीं कहते हैं। तो तेल और जल का जो मिश्रण है वह विषमांगी होने के कारण वह सिर्फ मिश्रण है, विलयन नहीं है। जबकि नमक का जल में मिश्रण जो है समांगी होने के कारण विलयन है। एक प्रश्न पे ध्यान देते हैं कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में होते हैं। परमाणु के बारे में ये जान लें कि परमाणु के अंतिम कोश में यदि ऑक्टेट कंप्लीट होगा, यानी कि अक्रिय गैसों के समान उनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगी, तो वह प्रकृति में स्थायी रूप से रहेगा और मुक्त रूप में रहेगा। ये लेकिन यदि इस तरह से उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनर्ट गैसों के समान ना हो, तो वह परमाणुएं आपस में जुड़ करके कोई अणु का निर्माण करती है और इस प्रकार से वह संयुक्त रूप में रहता है।